देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। खबर आ रही है विपक्ष के इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे के समझौते पर मुहर लगा दी है। महागठबंधन का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट दल आरजेडी पूर्णिया और हजारीपुर सहित 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस किशनगंज और पटना साहिब सहित 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत में पूर्णिया और कटिहार 2 सीट वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के पास है, जो निर्णायक बिंदु के रूप में उभरी है। घोषणा के अनुसार कांग्रेस को पूर्णिया लोकसभा सीट छोड़ने के लिए कहा गया है, जिस पर हाल ही में शामिल हुए राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के पति पप्पू यादव चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कांग्रेस से टिकट का आश्वासन मिला है। इस सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, जिसने हाल ही में जेडीयू की अध्यक्ष बीमा भारती को पार्टी का टिकट दिया था, लेकिन औपचारिक रूप से इस घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त होने के एक दिन बाद महागठबंधन की सीट बंटवारे की घोषणा हुई। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा संबोधित किया जाना था, हालांकि वो अनुपस्थित रहे। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर कहा कि उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्दी की जाएगी, जहां उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना अभी बाकी है। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने पहले नाम न छापने की शर्त पर कहा था कि कांग्रेस जो सीट चाहती है उस पर अभी भी कुछ पैंच है। इसी तरह आरजेडी पूर्णिया सीट से लड़ने को इच्छुक है, जबकि कांग्रेस इस पर जोर दे रही है। हमारी पार्टी कांग्रेस को 8 से 9 सीटें आवंटित करने के लिए तैयार है, लेकिन हम पूर्णिया पर अपना दावा नहीं छोड़ सकते। ये घोषणा तेजस्वी यादव द्वारा अपने पार्टी और कांग्रेस के बीच तनाव के दावों को खारिज करने के कुछ दिनों बाद आई है और कहा गया है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और इस संबंध में जल्द ही पटना में घोषणा की जाएगी। तेजस्वी ने मंगलवार को पटना में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और आवास पर बिहार के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग लिया और बाद में कहा कि राजद, कांग्रेस और वाम दल बिहार में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के साझेदार सीट बंटवारे की व्यवस्था पर मौखिक रूप से सहमत हो गए हैं और सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक सम्मानजनक सौदा मिला है। तो ये थी बिहार राजनीति से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए न्यूज को, फिर मिलेंगे अगले रिपोर्ट में एक नई दिलचस्प पॉलिटिकल खबर के साथ। फिलहाल दीजिए विदा, नमस्कार।